اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در طبقه ششم इर्स के امام وارث من لا तबकात وارث में له छठे انسان तबके में وارث इमाम वारिस है उस शख्स का जिसका कोई वारिस ना हो। ये सारी चीज़ इमाम की मिल्कियत हो فرق जाएगी। نمیکنه که اون دائن مسلمون باشه یا غیر مسلمون، مؤمن باشه یا غیر مؤمن. وقتی که معلوم نیست کیه و کجاست میشه سهم امام. اونم هم मैंने मुकर्रर इस चीज़ نه، को बयान की है من مکرر اینو عرض کردم قیمت حیث تقییدیه، نه कि حیث कीमत जो है قیمت वो همون وقت. अदद जो वक्त है वो मुकद्दर सिर्फ उसकी नतीजे अहमियत को और उसकी ارزش असल چیزی कीमत को बयान करने के लिए, या लिहाजा उस در جایی वक़्त که پول उस تنزل पैसे की जो یا در جایی अहमियत هم که थी या پول वक़ात بالا थी उसी رفته के बराबर इस वक्त مثل देना पड़ेगा। افغانستان چند سال قبل، اونم ملاک همونه حیث تقییدی. سلام علیکم. نه صحیح نیست. یا صلات ये जो रवायत है कि حمل بر अ, کراهت जो पड़ोसी है उसकी मस्जिद का पड़ोसी उसकी नमाज घर में सही नहीं, ये कराहत में है। یکی از فقهای معروف मुझे कोई फ़कीह ऐसा नहीं जिसने कहा हो उसकी नमाज बातिल है, ये कराहत पर है। حتما ضعیفه. بله. حتما، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که کسی पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शादी न करे वो मेरी उम्मत में से नहीं है। کاری نمی‌کنه. اما یه دلیل حسی نداریم، اما از نظر حدس شاید مسلم باشه. بله. مسئله این که مسلمان ये मसला कि मुसलमान के अहल किताब खातून से روایت مختلف शादी करे, بعضی उसकी रवायात बहुत हैं। तो इसकी रवायात में कुछ सनद के लिहाज से ज़यीफ़ है, कुछ ठीक है। بین این روایات اختلاف लिहाजा फ़ुक़हा के फतवे भी अलग अलग हैं। مختلف، هم قدیما هم حدیث. आज भी मराजे الان هم उनके भी नज़रिए अलग अलग हैं। معاصر فتاواشون مختلف، जैसे जहाँ दूसरी जगहों पे फतवे अलग अलग हैं, فتاوا مختلفه. उसकी वजह है कि रवायात पे इख्तलाफ है। روایات این بعضی اینجور گفتن، بله بعضی هم به عکس گفت. बाज़ ने इस तरह का है, बाज़ ने बरक्स का है, बाज़ ने दाइम को जायज़ किया है, बाज़ ने मौक़त को जायज़ किया है, बाज़ ने दोनों को नाजायज़ किया है। بعضی مبانی मेरे नज़र में मुतलक़न जायज़ है, चाहे मौक़त हो चाहे جماعتی فرمود. दाइम हो, कि अहल किताब खातून से मर्द शादी कर सकता है। بله. یعنی اگه عمد باشه، نه ببینید اگه طرف نداره نمیتونه خوشحال نداره، چاره ای نداره. اما اگر داره، در اون جایی که عمد باشه باید در 1 سال بده با خودش. अगर जानबूझ के सख्त किया है شبه عمد तो वो 1 साल के अंदर उसे देना पड़ेगा, और अगर शिबह अमद हो तो फिर 2 साल में उसको दिया देनी पड़ेगी। که خودش और अगर چیزی بده، عاقله باید باشه. سخت
जनीन सिख्त जनीन में अम्द में और शिबह अम्द में और ख़ता में बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी बड़े को मार दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह अहकाम पर अमल होगा। अगर कोई वारिस है तो उस वारिस को दियत दी जाए. یعنی اگه زن سخت جنین کرده دیگه رو باید به شوهرش بده که پدر جنینه اگه هست. اگه شوهر نیست یعنی نداره شوهر به برادر जो इर्स का जो कानून है उसी लिहाज से दियत भी जाएगी, मतलब अगर बाप है तो बाप को मिलेगा, भाई बाप नहीं है तो भाइयों को मिलेगा. نه ببین ملاک اینه که قتل از کی شده، مقصر باشن به اینکه شوهر اجازه داده. देखना पड़ेगा इसमें कि किसने इसको सख्त किया. दारू خورده که سخت شده شوهر قاتل نیست. हत्या अगर बाप ने इजाज़त दी हो अपनी ज़ौजा को तब भी मुक़स्सिर है, लेकिन इर्स मिलेगा उसको. نعم نعم لا يرجع أحد إحداهما إلى الأخرى. बरात अक़ली ये है कि कोई भी सज़ा बग़ैर बयान के नहीं दी जा सकती. और अगर बरात शरई हो तो फिर तो बरात अक़ली की ज़रूरत ही नहीं है. هذا في سلسلة العلل مو مطلقة. هو الشيخ الأعظم رضوان الله عليه صرح بذلك، ولا ما حكم به العقل حكم به الشرع إذا كان حكم العقل في देखें علل हुक्म अक़ल जो है वो सिलसिले अहकाम शरई में है. العقل في سلسلة المعلولة للأحكام الشرعية لا. بله खुम्स नहीं देता यानी उसकी गर्दन पे खुम्स है और नहीं देता तो उसने गुनाह किया है. बिल्कुल ऐसे जैसे किसी गर्दन रोज़ा नहीं रखता जैसे रोज़ा उसके ऊपर है, कोई फ़र्क नहीं है. فرق نمیکنه. اگر این غذایی که داده شما میدونید تو همین غذا خمس هست. हाँ, अगर साल के तौर पर कोई चीज़ आपको दी है और आपको पता हो कि इसी में खुम्स है तो फिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते मगर ये कि आप उसका खुम्स दें. این نان را این غذا را قرضی خریده و پولشو نداده. लेकिन अगर मालूम हो कि ये किसी और तरीके से लिया गया है या कर्ज लिया है तो उस पर खुम्स नहीं है. तो आपको अगर यकीन है खुम्स होने का उसी एक चीज़ पे जो आपके हाथ में, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर सामने वाले ने खुम्स नहीं दिया है. लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आपके लिए कोई हर्ज नहीं है. اگر غذا رو خورد و میدانست که در این غذا خمس است و اون نداده این خمس باید بده، در ذمه‌اش میره، خودش باید خمس بده. देखिए अगर किसी ने खा ली ऐसी ग़िज़ा जिसके बारे में उसे इल्म था कि इसका खुम्स नहीं दिया गया है और इसी में खुम्स है और उसने खा लिया तो फिर उसको उसका खुम्स देना चाहिए. लेकिन अगर उसको नहीं इल्म था तो उसके लिए कोई मसला नहीं है. مثلا قرض خریده که خمس نداره اگه احتمال بده اساس हत्ता एहतिमाल भी दे कि ये इस पे खुम्स नहीं है तब भी काफ़ी, इस पे खुम्स नहीं होगा. بله بله محل خلافه. بعضی گفتن نه حق نداره، اما به نظر میرسه بعضی فرمودن به نظر منم همینه که اگه به ذمه بگیره اشکال نداره.
بله. ببینید ضابط باشه. देखिए ज़ाबित से मुराद ये है कि वो चीज़ ऐसी हो कि वो जो उसका जो बयान हो वो सही हो, यानी वो उसको शक ना होता हो, गलत बयान ना करता हो। कभी सही बयान करता है, कभी गलत बयान करता है, ऐसा इंसान ना हो, बल्कि सही हो। कदर जैसे आम लोगों की तरह जो हर चीज़ जो याद रखते हैं और सही बयान करते हैं, उसका ज़ाबित। اگه محرز شد که اینجا اشتباه کرده، خب به اشتباه عمل نمیکنه، اما تا محرز نشده اگه احتمال तो अगर ऐसा इंसान है तो अगर उसको शक हो गलती पे, तो फिर उसकी गलती के ऊपर इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शक हो, फ़ुक़हा के दरमियान मशहूर है कि अगर सच्चा है तो काफ़ी है उसकी बात पर अमल करने के लिए, सच्चा काफ़ी है। यानी आप उसे पहचानते हो कि ये झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, यही काफ़ी है। आपके लिए आदिल होना की तलाश करना ज़रूरत नहीं है, सच्चा होना काफ़ी है। यही अली इब्न हमज़ा बतानी, इसके बारे में उलमा में इख्तिलाफ है। शेख तूसी नक़ल इज्मा करده بر اینکه این احادیثی که در دست ما هست از علی ابن ابی حمزه بطائنی، और इस पे उलमा ने इज्मा किया है कि अली इब्न हमज़ा बताइनी से जो हदीसें हमारे पास हैं वो सब सही हैं, क्योंकि वो सिक़ा अफराद जिन्होंने अली इब्न हमज़ा से नक़ल किया, उन्होंने उसके इन्हिराफ से पहले की चीज़ों को नक़ल किया, क्योंकि इन्हिराफ से पहले वो वकील था इमाम का। بله بعضی‌ها مع ذلك این اجماع شیخ طوسی را نپذیرفتن تا الان هم، और अलबत्ता बाज़ फ़ुक़हा ने इस इज्मा को कबूल नहीं किया शेख तूसी के, और बाज़ एहतियात करते हैं अली इब्न हमज़ा बताइनी की हदीस से, रवायात से। देखिए सही नक़ल करने वाला हो यही काफ़ी है, ना मुतारफ़ से ज़्यादा उसके अंदर शब्द सलाहियत होने की शर्त है, ना कम, ना शर्त अदालत की, शर्त सच्चे होने की है। हत्ता जैसे आम्मा में से शख्स, आम्मा से जो है वो आदिल तो नहीं है, लेकिन अगर सिक़ा है, सच्चा है, तो उसकी सिक़ा होने की बिना पर उसकी रवायत को कबूल किया जाएगा। देखिए हर आदिल सिक़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर सिक़ा आदिल है ये ज़रूरी नहीं है। نه بچه‌ای که توی رحم زنده است میکشنش و میندازن، اونه که बच्चा अगर शिकम में है, जिनीन, उसको अगर कत्ल कर दे, सख्त करें जानबूझ के, तो उस पर अहकाम दियत है। लेकिन अगर खुद से उमर जाए किसी वजह से तो कोई मसला नहीं, फिर उस पर दियत नहीं है। بچه مرده و قتل حساب میشه ولو قبل از که روح درش دمیده باشه، و قتل عمد، یعنی قبل روح دمیده باشه که معینه، بعد روح دمیدن و قتل عمد یا شبه عمد یا خطا. نعم. و علیکم السلام.
هذا بالخصوص بالضم مذكور هنا القرآن الكريم. देखिए कुरान की जो बलागत है वो ख़ास बलागत है। कुरान में मुकर्रर अलैहि कहा गया है लेकिन वो ज़म के साथ है, यानी कुरान ने बाज़ चीज़ों को बलागत के साथ बरक्स नकल किया। بعض العرب كانوا بالضم يقولون ولا في مورد واحد يعني مرة واحدة बाज़ القرآن الكريم بالضم अरब उसको ज़म के साथ यानी पेश के साथ पढ़ते थे, लिहाजा कुरान ने भी एक जगह पर उसको ज़म के साथ पढ़ा है। ये बलागत है। बाज़ ने कहा कि चूँकि अरब बाज़ अरब अलैहि की जगह अलैहो कहा है, वो उसकी रियायत करते हैं कि बाज़ अरब ऐसा पढ़ते हैं। الضم والكسرة ما كانوا يخلون، أما العرب اللي هم عرب يعرفون الضم والكسرة। देखिए ولذا بعد ذلك कुरान में पहले ज़ेर और ज़बर और पेश की ज़रूरत लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अरब जानते थे, लेकिन बाद में चूँकि गैर अरब उसके अंदर आए, इस्लाम ले आए, तो उनके लिए मुश्किल था। अरब तो लुगत अहले लुगत थे, लिहाजा उनके लिए मसला नहीं था, वो सही पढ़ते थे। ज़म्मा और कसरा और फतहा उनको जानते थे अरब, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं थी। لا 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 الدليل مو ثابت ادعوا تواترها عن रसूल अल्लाह। देखिए ये तो तवातुर की कोई दलील ही नहीं है कि रसूल ने 7 तरह से पढ़ा होगा, नहीं एक ही तरह से पढ़ा। إذا شوفوا إذا هذا القول اللي قايل عملا هم يطيعون المعصومين عليهم السلام ذول الشيعة بعد، أما إذا لا هشكل يقول ولكن عملا لا يطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا يتبعون المعصومين مو فقط يعتبر देखिए फ़र्क है, एक दफ़ा कि इंसान मासूम की इताअत करता है बउनवान इमाम, और एक दफ़ा है कि वो मासूम को पहचानता है बउनवान इमाम इताअत नहीं करता। जबकि रसूल ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती, किताब खुदा और मासूमीन अलैहिस्सलाम। لا نلتقي معهم إلا فيما هو صحيح، أما إذا فشي غير صحيح عندهم لا نحن لا نلتقي معهم. فکر میکنم فقط همین دو تا باشن. نه قتل صفوف مگه نیست؟ قتیل یعنی शहीद किया हो, सिर्फ इन 2 हज़रात से के लिए खासियत नहीं है, बल्कि दीगर शोहदा के लिए भी। कि अगर हम
چند تا فقط گفتن بقیه رو نگفتن. फिर और अगर ना भी कहा हो तो लक़ब है, लक़ब में मफहूम नहीं कि बाकी नहीं है, उनके लिए बयान किया है. मफहूम نداره. بله क़त्ईल मफ़ूल के माने में, نه قتیل यानी मक़तूल. یعنی مقتوله. چی؟ یعنی معنی مبعد. چه اشکال داره؟ چون به هر دو معنا قیاسیه، مگر یه سماعی برخلاف باشه، اگر نه قاعدش اینه. फ़ईल जो है अरब सीगा वो फ़ाइल के माने में भी आता है, یعنی مجروح همین، क्योंकि ये लुग़त है, سماعی باشه. लुग़त के लिहाज से क़यासी, मगर ये कि कहीं कहीं अरब ने दूसरी तरह से पढ़ा हो. مواردی که लुग़त कई سماعی तरह से आई है. اونم کم نیست تو لغت. بله وضع اما وضع عامه، یه جاهایی देखिए वाद यानी करार देना आम है, लेकिन कहीं कहीं पे समाई है, यानी अरब ने उस तरह से पढ़ा है, वो लो खिलाफ कानून है, यानी कानून के लिहाज से अलैहिल्लाह पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान में अलैहिल्लाह आया है, बाकी तमाम जगह कुरान में अलैहिल्लाह है, अलैहिल्लाह है. कुरान अरबी है. बाज़ अशायर अरब के बाज़ कबीले हा के साथ पढ़ते थे, यानी ज़म्मे के साथ पढ़ते थे. ये अल्फाज एक जूर खासी में खुंदन गाही गाही. कभी कभी कुरान ने इसकी भी रियायत की, दूसरे कबीलों की, दूसरे अशीरों की. अलैहुल्लाह आ गया, वरना अलैहिल्लाह आना चाहिए था. सलाम. معلوم نیست. خب گاهی هم واقعیت نداره، اینجور نیست که همش واقعیت داشته باشه. نه غیر معصوم چه میدونه این چیزا رو بلد نیست. نعم هنیئا. نعم بله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. اللهم صل على محمد. بله یه چیزی که معلوم باشه نیست، اما شاید देखिए मालूम हो और वाज़ेह हो हमें नहीं मालूम है, लेकिन मौजू और हुक्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हाँ मुराद ख़ुद शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम है.
بله بله. بله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.